नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। संसद का सत्र चल रहा है, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इसमें अलग-अलग राज्य के लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब उनसे जुड़ा कोई मुद्दा उठे और सदन के भीतर सरकार या तो उसके बारे में कोई जवाब दे या फिर उनसे जुड़े जो सांसद हैं या कोई भी सांसद, वो इस मुद्दे को किसी भी मुद्दे को उठाए, जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ा। अब संसद का सत्र शुरू हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि लद्दाख के लोगों को खास तौर पर उम्मीद थी कि उनका कोई मुद्दा आएगा। तो अलग-अलग जो सत्र होते हैं, संसद के सत्र जो होते हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, साल में 3 बार होते हैं। बजट सत्र होता है, मॉनसून सेशन होता है और एक होता है शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन। तो तीनों सत्रों के बीच में क्या होता है? तीनों सत्रों के बीच में कमिटीज़ होती हैं। पार्लियामेंट में क्योंकि तमाम बातें डिस्कस नहीं की जा सकती हैं, इसलिए ये सोचा गया कि कुछ कमिटीज़ बनाए जाएँ, जो कि अहम मसलों पर जब सत्र नहीं हो, तो उसके बीच में जो छुट्टियाँ होती हैं, उसमें डिस्कस करें, चर्चा करें और चर्चा करने के बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट संसद में टेबल करें। जब सत्र चले तो दे दें, सत्र के बिना भी दे सकते हैं। तो ऐसी ही एक रिपोर्ट संसद में आई, लोकसभा में भी, राज्यसभा में, दोनों सदनों में पेश की जाती है। दोनों सदनों में पेश की जाती है वो रिपोर्ट जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की हो। मतलब डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ जो होती हैं वो परमानेंट कमिटीज़ होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ बोलते हैं उनको। वो दोनों सदनों को मिला के बनाई जाती हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की। तो दोनों सदनों में ही उसकी रिपोर्ट पेश की जाती है। तो ऐसी ही एक रिपोर्ट आई है जो कि लद्दाख से जुड़ी हुई है और जम्मू-कश्मीर से भी जुड़ी है। लद्दाख से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो ये है कि दिसंबर में, जो बीता दिसंबर है 2024 का, उसमें सरकार ने कहा था लद्दाख प्रशासन को और जम्मू कश्मीर सरकार को कि आप पंचायत चुनाव करवाइए। पंचायत इलेक्शंस जो है वो आप करवाइए। अब ये जानकारी प्रशासन को दी गई थी, हम लोगों ने भी ये बात इन्फॉर्मेशन दिया था कि भई, लेकिन उसके बाद से अभी तक हालाँकि कुछ तैयारियों की खबरें तो आई हैं कि लद्दाख प्रशासन कुछ तैयारियाँ कर रहा है, जम्मू कश्मीर शासन भी कुछ तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। तो पंचायत रिलेटेड जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी है, जो पंचायत राज का काम करती है, उसने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट में इस बात का ज़िक्र किया है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को कहा, लद्दाख को कहा कि भई जल्दी से क्यों नहीं कर रहे हो? और ये जानकारी केंद्र सरकार ने दी है पार्लियामेंट्री पैनल यानी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को। लेकिन ये दी कब है देखिए मैं फिर बताता हूँ आपको। दिसंबर 2024 में कहा कि टू टेक स्टेप्स फॉर होल्डिंग पंचायत इलेक्शंस, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और रिपोर्ट जो है वो इसी महीने में जुलाई 28 में पीछे बीता महीने में टेबल की गई है 2025 में ही। स्टैंडिंग कमेटी में देखिए, स्टैंडिंग कमेटी की जो सिफारिशें होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी कई तरह की सिफारिशें करती है। उन सिफारिशों को मानना ना मानना मत सरकार की मर्ज़ी है, क्योंकि स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, वो संसद का हिस्सा होती हैं, वो सरकार का हिस्सा नहीं होती हैं। तो सरकार माने या ना माने, वो उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी होती है। तो इसमें जो कमिटी में लिखा है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर को भी कहा गया है। देखिए, पंचायती राज इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं। और लद्दाख के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए भी है, दोनों बातों में क्या थोड़ा-सा अंतर ये है कि जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन तो नहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ पर विधानसभा है, विधानसभा के चुनाव हुए हैं और कई सारी ताकतें मुख्यमंत्री को दी गई हैं, विधायक वहाँ पर चुने जाते हैं। दोनों यूनियन टेरिटरीज़ हैं, प्रदेश दोनों में से कोई नहीं है, फुल फ्लेज स्टेटहुड नहीं दिया गया है। लद्दाख जो है, उसको भी उसके अंदर केवल सांसद है। लद्दाख में विधानसभा नहीं है, लद्दाख में हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसका इलेक्शन भी ड्यू है, वो सितंबर-अक्टूबर में। अब होगा कि नहीं होगा, कब होगा ये मालूम नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो इस बीच पंचायत एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, कम से कम पंचायत को अगर सक्षम किया जाए, जो कि एक सोच थी, 1973 का जो संशोधन आया था, 73वां जो संशोधन आया था, उसकी राजीव गांधी सरकार में 73rd जो संशोधन था, तो उसमें ये सोच थी कि पंचायतों को और मजबूत किया जाए। क्योंकि पंचायत अगर होंगी और पंचायत अगर सक्षम होंगी, उनके पास अपना पैसा होगा, अपना फंड अगर जनरेट कर सकेंगी,
या सरकार अगर सीधे तौर पर उनको फंडिंग दे पाएगी, तो पंचायत जो है वो अपने इलाकों का विकास अच्छे तरीके से करवा सकती है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दौर में जब हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकारें या राज्य सरकारें सब लोग इस पर फोकस कर रही हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना सेल्फ सस्टेन हों, उनका फाइनेंशियल कैपेसिटीज इज इंक्रीज हों। तो ऐसे में अगर पंचायतें भी मजबूत होंगी, पंचायतों के पास अगर अपना फंडिंग होगा, अपना फंड होगा, जो कि केंद्र सरकार से या राज्य सरकारों से उनको दिया जाता है, तो वो लोग अपने इलाकों का अच्छे तरीके से विकास करवा पाएँगे। और पंचायत जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि पंचायत में आते हैं, चाहे वो सरपंच हों, किस इलाकों में उनको ग्राम प्रधान बोला जाता है, कहीं उनको उनके जो नीचे काम करने वाले पंच होते हैं, उनको वार्ड मेंबर्स बोला जाता है। तो वो लोगों को इस बात का एहसास होता है कि किस इलाके में उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कौन-सा इलाका डेवलपमेंट की अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा इंतज़ार कर सकता है। अब ये बातें जब पंचायत को पता होती हैं और लद्दाख जैसा इलाका, जम्मू-कश्मीर भी वैसा ही है, लद्दाख थोड़ा-सा और दुर्गम है। खास तौर पर लेह का जो इलाका है, द्रास और करगिल का जो द्रास और ये इलाका है, तो उसमें तो और मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं, गाँव उतने बड़े नहीं हैं, गाँव में पहुँचना बड़ा मुश्किल है और भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं वो बड़ी चैलेंजिंग हैं। ऐसे में वहाँ पर अगर पंचायत का इलेक्शन होगा, तो कम से कम एक सरपंच ऐसा होगा या एक जनप्रतिनिधि ऐसा होगा सरकार के पास, जिससे जब चाहे वो बात करके ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है और कैसा डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है। लेकिन अब अगर वो नहीं है और लद्दाख में तो बहुत लंबे समय से वो पद खाली पड़े हैं और डायरेक्टली पहले तो 4-4 एमएलएज़ होते थे लद्दाख में, वो भी नहीं हैं। तो ऐसे में ये असर ज़रूर पड़ता है कि विधायक हैं नहीं, पंचायत काम नहीं कर रही, पंचायत है नहीं, हिल काउंसिल का इलेक्शन जो है वो ड्यू है, वो खत्म होने वाला है लेह का, कभी भी उसका समय जो है वो उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, उसका सितंबर-अक्टूबर में टाइम उसका खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में अगर पंचायत का इलेक्शन नहीं होता है, तो लोगों के विकास पर इसका बड़ा भारी असर पड़ता है, डेवलपमेंट पर इसका असर पड़ता है और लोकल सरकारों को बनाने का, सिविक बॉडीज़ को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वो अपने इलाके में विकास का काम करें, सेल्फ सस्टेन्ड बनें। लेकिन जब नहीं हो रहा है तो अब इस पर स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं वो चिंताएँ करती हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी जो है रूरल डेवलपमेंट है, पंचायत राज, उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी है। वो स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि भई सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि वो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और दिसंबर में उन्होंने सरकार जो लद्दाख प्रशासन है उसको बोल दिया कि अब आप इलेक्शन कराइए और पंचायत इलेक्शन तो दोनों जगह होना है, लेह में भी होना है और करगिल में भी होना है और जम्मू कश्मीर में अलग से होना है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब दोनों जगह पर जब इलेक्शन होना है तो उसकी तैयारियां की जाएंगी। इस बीच कई सारे मांगे भी हैं लद्दाख के लोग जिनको कर रहे हैं। वो मांगे भी दोनों खित्तों के लोग कर रहे हैं, लेह के भी कर रहे हैं और साथ ही साथ करगिल के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन उन मांगों को भी अभी तक सरकार ने मुकम्मल तौर पर उनका जवाब नहीं दिया, बैठकों का दौर जारी है। 20 मई को एक बैठक होने वाली थी, वो हो नहीं पाई। हालाँकि हमने वो खबर थोड़ा-सा एक चला दी थी, लेकिन वो फिर उसकी त्रुटि होने की वजह से वो वापस ले ली थी, उसमें हमें खेद है। तो वो खबर एक चलाई थी। अब लेकिन कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कोई नई तारीख घोषित हुई नहीं है और अब समय देखिए बढ़ता ही जा रहा है। आजकल लद्दाख में, लेह में हिज़ होलीनेस दलाई लामा साहब भी हैं, वो मौजूद हैं। तो अब पंचायत इलेक्शन अगर हों, तो कम से कम जनप्रतिनिधि बन जाएँगे, जिन जनप्रतिनिधियों को ये मालूम होगा कि हमारे इलाकों में किस इलाके में विकास की ज़रूरत है। वो एक बड़ा मसला है लद्दाख के लिए और ये होने चाहिए। इसके लिए कई तरह से, कई जगह से आवाज़ें उठती रही हैं। लेकिन बड़ी जो बात है, असली जो बात है, वो ये है कि जिन 4 पॉइंट्स एजेंडा के साथ लद्दाख के लोग लंबे वक़्त से एजिटेट कर रहे हैं और उनके एजिटेशन में सोनम वांगचुक भी शामिल हैं, जो एक बड़े जाने-माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं। वो भी शामिल हैं, उन्होंने लद्दाख के इस काम समर्थन किया है इन तमाम माँगों को लेकर वो अनशन करते रहे और अनशन करने के साथ-साथ दिल्ली तक, लेह से लेकर दिल्ली तक उन्होंने पदयात्रा भी की। फिर दिल्ली में आके उनको अनशन करना पड़ा। तो अब वो उन माँगों को लेकर के लद्दाख में रोष है। सरकारें उनको अभी तक स्वीकार नहीं कर रही हैं, नहीं माना है। उन माँगों को माने सरकार, ये लगातार वहाँ के लोग कह रहे हैं। अब अगली बैठक जब होगी तो उसमें और तफ़सील से बातचीत होगी सरकार के साथ।
लेकिन अभी बातचीत हुई नहीं है। अब देखते हैं वो बातचीत कब होगी, लेकिन जब भी होगी तो उसमें कुछ सकारात्मक नतीजे निकलेंगे, ऐसी उम्मीद है लोगों को। और ख़ास तौर पर जो लद्दाख में एजिटेशन जो लोग कर रहे हैं और जो लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, वो लोग लगातार इस उम्मीद के साथ हैं कि जल्दी ही उसका कुछ फैसला आएगा। जैसे ही उस पर कोई खबर आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।